बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में 23 साल की मॉडल शीतल की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। उसकी हत्या उसके दोस्त रहे सुनील ने ही की, ये उसने पुलिस के सामने मान लिया है। उसने पहले नाटक किया कि एक हादसा है और खुद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बाद में जब शीतल का शव मिला तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शीतल बीते शनिवार को एक एल्बम के शूट के लिए पानीपत के पास अगर गांव में आई थी और यहां उसका दोस्त भी पहुंचा। आखिरी बार वो सीसीटीवी फुटेज में इसी शख्स के साथ कार में बैठती दिखाई दी। शीतल की बहन ने एनडीटीवी को बताया कि शीतल ने उसे फोन कर चोट लगने की जानकारी दी थी। जब उसने वीडियो कॉल किया तो सुनील ने फोन छीनकर बंद कर लिया। शीतल का शव नहर में 80 किलोमीटर दूर बहता फिर चला गया। तो जिस गाड़ी से शीतल चौधरी का शव मिला है वहां से देखिए हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। HR 06 AT1144 ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर सुनील ने अपनी प्रेमिका शीतल की हत्या की और हत्या करने के बाद कार को पानीपत में नहर में उतार दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि ये एक हादसा था और जो शीतल है वो नहर में बह गई है। लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस कार को पुलिस ने सबसे पहले रविवार सुबह बरामद किया और उसके अगले दिन जो शीतल है उसका शव सोनीपत के पास उसी नहर में बरामद हुआ। आप देखें तो कार के अंदर अभी बहुत सारी यहाँ पर आपको कई चीज़ें नज़र आएंगी। 2 ग्लास कार के अंदर रखे हुए हैं जिसमें एक में लाल रंग का जो खून है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही शीतल की ये चप्पल देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर रखी हुई है। कई सारे चम्मच जो हैं वो इस कार के अंदर आपको नज़र आएंगे। इसके साथ ही पीछे वाली सीट को हम देखें तो पीछे वाली सीट पर जो मोबाइल का कवर है वो भी रखा हुआ है। शायद ये शीतल का मोबाइल होगा जिसका कवर ये यहाँ पर रखा हुआ है। उसका मोबाइल जो है वो पुलिस ने गाड़ी के अंदर से बरामद किया है या नहीं किया है इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। लेकिन इस कार को पुलिस ने शनिवार सुबह जो नहर है पानीपत में वहाँ से बरामद किया और फिर आरोपी से जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये कार है जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने यहाँ पर रखा हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस कार की जांच करेंगे और अंदर जो ब्लड स्पॉट है उसकी जो DNA प्रोफाइलिंग है वो भी की जाएगी। पानीपत से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की है। हरियाणवी मॉडल शीतल हत्याकांड को पानीपत पुलिस ने सुलझा लिया है और इस मामले में आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब आपको जानकारी मिली थी कि सोनम मिसिंग है और कैसे इस पूरे हत्याकांड को सुलझाया आपने? 15 तारीख को शीतल की बहन नेहा ने हमारे पुलिस स्टेशन में आके शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी बहन जो किसी काम के लिए सुनील के साथ गई थी वापस नहीं लौटी है और उसकी खोजबीन की जाए। तुरंत पुलिस हरकत में आई थी और पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की और उसकी तलाश शुरू कर दी थी। तो मीनवाइल हमें एक सूचना मिली कि नहर में कोई गाड़ी गिर गई है। कोई युवक को हमारी ERV ने पहुँच के उसको वहाँ से रेस्क्यू करके हमने उसको हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। गाड़ी को वहाँ से निकलवाया था। तो जब युवक से सरसरी तौर पे हमने बात की तो कुछ वो बरगलाने की बात कह रहा था कि मेरे साथ कोई महिला भी थी, उसको भी ढूंढवाइए। तो हमने उसको हॉस्पिटलाइज करा के लड़के को और हमने गाड़ी निकाली। तो गाड़ी जब उसमें से रिकवर की हमने तो गाड़ी खाली थी, गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। उसको देखने से लगता थी कोई न कोई इसमें प्लांटिंग टाइप का ड्रामा किया हुआ है, क्योंकि उसकी कंडीशन को ज़्यादा बढ़िया सी नहीं बताई। तो हमने उसको एडमिट करवा रखा था। तो जैसे उसका इलाज ठीक हुआ हमने डॉक्टर से संपर्क किया। तब तक हमने परिजनों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि सुनील के साथ गई थी और सुनील के साथ इसकी कोई अनबन हुई थी, उसकी बहन ने बताया था। दोपहर होते होते अगले दिन वो गाड़ी निकाल ली थी तो हमें सूचना मिली सोनीपत पुलिस से कि यहाँ पर हमें एक डेड बॉडी मिली है। तो उसके ऊपर जो टैटू के निशान थे, जो भी बॉडी पर कुछ निशान थे, जो मार्क्स होते हैं, तो परिवार को बताया तो परिवार ने कहा कि ये लगता है कि शीतल की ही बॉडी है। तो परिवार ने जाके वहाँ उनकी पहचान की। तो उसके ऊपर जो पोस्टमार्टम किया था, जो इंजरीज मार्क्स थे, उन मार्क्स के ऊपर मार्क्स को हमने रिकॉर्ड पे लेके उसमें हमने मर्डर का जो हत्या का जो केस वो सेक्शन ऐड किए। और तब तक सुनील ठीक हुआ तो सुनील को हमने यहाँ से डिस्चार्ज करवा के और पूछताछ की डिटेल में तो उसने मर्डर कबूल किया कि मैंने उसकी हत्या करके नहर में फेंक दी थी।
तो पानीपत की जिस नहर से आरोपी सुनील की गाड़ी बरामद हुई, वहीं से 80 किलोमीटर दूर उसी नहर से शीतल का शव भी मिला। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की अगली रिपोर्ट। पानीपत में ये वही नहर है जहां रविवार सुबह तड़के सबसे पहले सुनील की कार को बरामद किया गया। कार इसी नहर में थी और उसकी कार को बरामद किया गया, लेकिन जो शीतल जो उसके साथ कार में बैठी थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद सोमवार सुबह तड़के यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर सोनीपत के पास खरखौदा में इसी नहर से जो शीतल है उसके शव को बरामद किया गया। जब उसके शव को देखा गया तो उस पर चोट के बहुत सारे निशान थे और किसी ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। इसी बीच शीतल का प्रेमी जो सुनील है वो पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती मिला और उसने कहा कि उसकी कार दुर्घटना से नहर में चली गई थी। उसने कहा कि जो शीतल है वो पानी में डूब गई थी, यानी कि उसने एक हत्या को एक हादसा बनाने की कोशिश की। लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि उसने शीतल की हत्या कर दी है। कार के अंदर उसको चाकुओं से गोदा और उसके बाद उसको इसी नहर में फेंक दिया और उसका शव यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर बहते हुए आगे गया और सोनीपत के पास खरखौदा में मिला। पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील और शीतल एक दूसरे को करीब 6 साल से जानते थे, दोनों के रिश्ते थे, दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन फिलहाल शनिवार को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद सुनील ने शीतल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और उसके शव को यहाँ फेंक दिया, जो बहकर आगे बरामद हुआ। पानीपत से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।